हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो महाटेट होने वाला है, उसकी कंप्लीट तैयारी हमारी जानिब से उर्दू मीडियम के लिए शुरू कर दी गई है, जिसमें रीज़निंग का जो पोर्शन होता है 80 नंबर का, उसकी फ़िलहाल हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही 2-4 दिन में आपकी सीडीपी की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएँगी और फिर धीरे-धीरे करके इस तरीके से 120 नंबर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के मॉक टेस्ट करने वाले हैं और ये कंप्लीटली आपके लिए फ्री है, फ्री यूट्यूब पर है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या फिर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो आपको 99 नहीं बल्कि 149 रुपया पे करना होगा और एक ग्रुप में जॉइन कर दिया जाएगा। वहाँ पर लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिन भर कराया जाता है। आप वहाँ से कर सकते हैं, यानी रोज़ कितना किया जाता है, 50 से 100 मॉक टेस्ट भेजा जाता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। नोट्स भेजी जाती है, कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 149 रुपए में आप जॉइन कर सकते हैं। पहले इसकी फ़ीस 99 थी, लेकिन अब 49 हो गई है और 2 दिन बाद इसकी फ़ीस जो रहेगी 199 हो जाएगी। अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो 149 7 फ़रवरी 7 नहीं 8 फ़रवरी तक आप इसको 149 में जॉइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि कल की क्लास में भी इसके कुछ क्वेश्चन हुए थे। सवाल 10 तक हम लोगों ने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। उससे पहले जिन लोगों को ये चार्ट याद नहीं है, आपको बताया गया था कि इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये याद नहीं कर पाएँगे तो अपना नौकरी का सपना छोड़ दीजिए। तो डे 3 में ये कंप्लीट ट्रिक वाइज़ याद कराया गया है, किस तरीके से ट्रिक से इसको याद करना है, आप जाकर याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं, हमारा रुख अपनी क्लास की तरफ। पूछा जा रहा है कि अगर बोन्स को GLSVX लिखा जाता है, तो फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा? तो फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा? अब आपको बताया गया था कि कोई भी चीज़ अगर आपको पता करना है, तो सबसे पहले इसको लिखो, उसके बाद उसकी कीमत लिखो, अपने आप इसकी कीमत समझ में आ जाएगी। तो पहले बोन्स लिखा हुआ है, लिख लो बी, है ना? थोड़ा बड़ा-बड़ा लिख लो ONES, ठीक है? बोन से लिखा हुआ है। अब हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है इसके सामने जी, इसके सामने लिखो जी, इसके सामने लिखो एल, इसके सामने लिखो एस और इसके सामने लिखो वी और इसके सामने लिखो एक्स, ठीक है? ये लिख लिया। ये कंप्लीट क्लियर हो गया, है ना? ये आपने लिख लिया। अब क्या पता करना है? हम लोगों को पता करना है कि ये जो इनके बीच में रिश्ता क्या है? ये यानी ये दोनों के बीच में हमारा रिश्ता क्या चल रहा है? तो इसके लिए इसको पता करने के लिए आपको पहले बताया गया था कि क्या करना है? पहले इनकी कीमत लिख लेनी है। तो बी की कीमत क्या हो जाएगी? बी की कीमत 2 हो जाएगी। जी की कीमत ओ की कीमत क्या हो जाएगी? और 15 की कीमत हो जाएगी। ओ लो और तुम 15 के हो। नवंबर 14 को होता है, यानी चिल्ड्रंस डे है ना? और E5 होता है और S19 को होता है। अगर आप ये सब कोड समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आप अभी कुछ नहीं जान पा रहे हैं। ये जो चार्ट आपको बताया गया, ये चार्ट आपके लिए याद करना बेहद ज़रूरी है। तो आप पहले याद कर लीजिए, तब आपको ये सब समझ में आएगा और डे 3 जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है? अब आ जाते हैं, ये हमको ऊपर की वैल्यू सब समझ में आ गई, ये वाली ऊपर की वैल्यू हमको पता चल गई। अब नीचे की वैल्यू देख लेते हैं, यानी इसके सामने जो ये लिखा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ बन रही होगी, है ना? तो इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू G7 आपको बताया गया था, आपने कहा G7 और लव क्या होता है? 12 साल की एज में हो जाता है तो 12। एस कितने की होती है? तो एस 19 की, SC/ST का फ़र्क है। वी कितने का होता है? तो वी 22 का, यानी 22 का होता है और एक्स क्या होता है? एक्स 24 का होता है। तो यानी इनके बीच में अगर हम लोग रिश्ता देख रहे हैं, तो इनके बीच में हमको क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? इनके बीच में रिश्ता ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बी 2 है और 7 कैसे होगा? अगर इसमें हम +5 करेंगे तभी तो ये 7 बन पाएगा, है ना? यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर अगर हमको कोई भी चीज़ को 7 बनाना है, हमको एक चीज़ पता चल जा रही हो, यहाँ पर 2 हमको पता चल जा रहा है, तो हमने 2 लिख लिया, ठीक है? यहाँ पर 7 पता चल जा रहा है, यानी बराबर इसका आएगा 7 आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी पहले वाले में क्या किया गया है? पहले वाले में 5 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? पहले वाले में 5 जोड़ा गया है। कन्फर्म पता चल गया, है ना? 5 वाले पहले वाले में 5 जोड़ा गया, ये हमको पता चल गया है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। अब किस में आ जाते हैं? दूसरे नंबर पर 15 लिखा हुआ है। 15 और यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यानी 12 लिखा हुआ है ना? तो इसमें क्या किया गया है? 15 को अगर हम लोगों को 12 लेकर आना है, तो इसमें क्या करेंगे? -3 करेंगे। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं, जबकि ये होगा नहीं, -3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? 12 आ जा रहा है, यानी पहले वाले में 5 जोड़ा गया और दूसरे वाले में 3 क्या किया गया? 3 घटा दिया गया। ये इतना निकल रहा है ना? उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नवंबर 14 होता है और फिर 19 लास्ट वाले में आ रहा है। इसमें 5 जोड़ा गया, ठीक है? यानी 5 जोड़ा गया पहले, फिर 3 घटाया गया, फिर 5 जोड़ा गया। लेकिन
ये अभी हम लोग समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या आ जा रहा है, उसके बाद ई की वैल्यू जो आ जा रही है, ई की वैल्यू आ जा रही है हमारी 5 आ जा रही है, और वी की वैल्यू आ जा रही है 22 आ जा रही है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको समझ में नहीं आ रहा। फिर 19 में अगर 24 देख रहे हैं तो 19 में 5 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये सब चीज के लिए आपको एक, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस देखी होगी तो आपको बताया गया था कि जब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, जब एकदम आप हार मान रहे हो कि भाई अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखिए उसमें कोई वावेल्स है क्या, कोई वावेल्स हैं क्या, आपको ये देखना है। क्या देखना है कि उसमें कोई वावेल्स है क्या। हाँ, हमको ये पता चला ओ वावेल्स है ना। ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश के क्या है, इंग्लिश के वावेल्स हैं। ये इंग्लिश के क्या है, इंग्लिश के वावेल्स माने जाते हैं, है ना। और बाकी जगह जो रहेंगे वो कॉन्सोनेंट्स रहेंगे। तो ओ यानी जो वावेल्स रहेंगे उसको हमेशा आपको बताया गया था कि वो ओ को उल्टा लिख दिया जाता है, रिवर्स लिख दिया जाता है, यानी ओ को क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जो कल की इससे पहले की जो क्लासेस में आपको याद कराया गया था चार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं लो, लो पापा है ना, एल के सामने क्या आ जाएगा, लो। वो पापा बोलते हैं कि लो, वो बोलते हैं कि जयपुर की क्वीन से तुम्हारी शादी कराऊंगा, तो बोलते हैं कि लो क्या मुझे पिक देख सकते हो, तो बोलता है लो, मैं नहीं दिखा रहा है, इनके सामने एन। अगर इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओ के सामने क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई घटाया नहीं गया है, ये सिर्फ जोड़ा गया है। सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ जोड़ा गया है। जोड़ा गया का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 जोड़ा गया है। ओ के सामने क्योंकि वावेल्स है तो इसका उल्टा लिख दिया गया है, एल आ जा रहा है, ओ के सामने एल आ जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, एन, यानी एन की वैल्यू क्या हो रही है, 14 हो रही है, यानी 14 हो रही है। फिर 5 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 5 जोड़ा गया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया। फिर क्या है गया कि ई जो है वावेल्स है, यानी इसका भी उल्टा लिखा जाएगा। तो एक इवनिंग आपको याद कराया गया था, ई के सामने वी रहता है ना, एक इवनिंग। उसके बाद क्या आ गया, एस, एस कॉन्सोनेंट में आता है तो एस की वैल्यू क्या है, 19 है। 19 के सामने 5 जोड़ देंगे तो 24 आएगा। यानी समझ में ये आया कि जितने भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं वो वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स में चल रही है। कितने में चल रही हैं, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स में चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको वावेल्स को क्या करना है, वावेल्स के सामने उल्टा कर देना है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स रहेंगे, कॉन्सोनेंट के सामने हमको 5 जोड़ देना है। यही चीजें चल रही हैं। अब हमको पता लगाना है फ्यूचर। अब फ्यूचर लिख दे रहे हैं, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर यहां पर लिख दे रहे हो फ्यूचर। फ्यूचर को क्या पता करना है, फ्यूचर को पहले देख लो इसमें कौन कौन से क्या हैं, कौन कौन से वावेल्स हैं, कौन कौन से वावेल्स हैं। तो वावेल्स हमको पता चल गया, यू के सामने क्या होता है, एफ आता है। यू के सामने क्या आता है, एफ आता है। फिर यहाँ पर यू के सामने, क्योंकि फुल अम्ब्रेला मूवी को देखने गया था, चार्ट में आपको बताया गया था कि फुल अम्ब्रेला मूवी देखने गया है ना, तो एफ के सामने यू आता है और ई के सामने वी आता है। अब इसमें एफ कितने पर आता है, F6 आपको बताया गया था, F6। तो एफ के 5 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो कितना, जम्मू एंड कश्मीर 10-11 लोग है ना, तो के आ जाएगा, यानी जब कश्मीर से के आ जा रहा है। उसके बाद टी कितने पर आ रहा है, टी 20 पर आ रहा है, यानी टी SC ST का फर्क आपको बताया गया था। तो टी कितने पर आ रहा है, टी 20 पर आ रहा है। तो 20 में प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वाई होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। आर कितने का रहता है, आर हमारा कितने का रहता है, राजा 18 साल का रहता है ना, राजा 18 साल का रहता है। 18 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। यानी डब्लू है ना, 2-3 दिन बाद क्या था, एक्सक्मेंस डे था, डब्लू। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, हमारा आंसर यही निकल कर आ रहा है कि, हमारा आंसर ये निकल कर आ रहा है कि जो हमारा KFYFWV, KFYFWV ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब एक बार जो लोग कंफ्यूज हैं उनको बता दे कि यहाँ पर देखो, लेटर याद करने का एक तरीका बता देते हैं तुमको कि देखो, ABCDE सबको याद रहता है ना, ABCD 4 अक्षर सबको याद रहते हैं। उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट की, बोला कि बाबू तुम ई भी याद कर लो। जैसे ABCD तुम जान रहे हो कि 4 अक्षर इसमें होते हैं, ABCD है ना, ए के सामने 1 लिख देंगे, बी के सामने 2 लिख देंगे, सी के सामने 3 और डी के सामने 4 लिख देंगे, ABCD हो जाएगा। हमने एक रिक्वेस्ट की, बोला कि ई भी तुम उसमें ABCDE में शामिल कर लो और ई को 5 लिख देना। आपने कहा कि ठीक है, ई को 5 लिख दिया। अब ABCDE हो गया। हमने कहा आप समझ में आ रहा है, तो आपने कहा कि हाँ फिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि फिक्स हो रहा है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, फिक्स हो रहा है। तो हमने कहा कि फिक्स को 6 कर लो, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एफ बराबर क्या हो रहा है, एफ बराबर 6 हो रहा है, यानी एफ बराबर 6 हमने बोल दिया कि जो फिक्स हो रहा है वो 6 कर लो, फिक्स ऐसे 6 हो रहा है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, G7 हम लोग कर ले रहे हैं। आपने कहा कि जी सर हम लोग कर ले रहे हैं, फिक्स को 6 कर ले रहे हैं। तो हमने कहा जी सर की जगह क्या कर लो, G7 कर लो, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि एच जो होता
है एच 8 की शक्ल में होता है। अगर एच लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 2 पाई कर दोगे तो 8 की शक्ल अख्तियार कर लेगा। आपने कहा कि आई नो सर, आई नो, आई के सामने क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग, जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग रोज हमारे वहां काम करने आते हैं। तो जे के सामने 10 हो जाएगा, क्योंकि जे जे जम्मू एंड कश्मीर बोले हैं, यानी जे पहले रहेगा, कश्मीर बाद में रहेगा। तो 10 क्या रहेगा, पहले रहेगा, और 11 बाद में रहेगा, यानी जे के सामने 10 हो जाएगा और के सामने 11 हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग रोज आते हैं। उसके बाद एल क्या हो जाएगा, एल यानी 12 हो जाएगा। यानी लव जो होता है वो लड़कों को 12 साल में हो जाते हैं, यानी लड़के बड़े हो जाते हैं 12 साल में। तो लव 12 साल में है ना। उसके बाद मेरा 13 होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, मेरा 13, यानी एम बराबर 13, एम बराबर 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, नवंबर 14 को होता है, नवंबर 14 को, नवंबर क्या होता है, 14 को होता है ना। उसके बाद नवंबर 14 यानी चिल्ड्रंस डे नवंबर 14 को मनाया जाता है। उसके बाद और तुम 15 के हो, ऐसा दो दोस्त आपसे बात आपस में बात में कर रहे हैं कि पूजा 16 की है और तुम क्या हो, 15 के हो, यानी ओ से 15 और पी से पूजा 16 की है ना। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, क्वीन 17 की है, क्वीन 17 की है और राजा क्या है, राजा 18 साल का है। तो बोलते हैं क्यों से 17 हो गया और क्वीन से राज आज से राजा 18 साल का है। उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एससी और एसटी का प्रॉब्लम, एससी एसटी का प्रॉब्लम। यानी इससी बोलता है कि कौन से जमाने में तुम जी रहे हो भाई, ये एससी एसटी का प्रॉब्लम। अब ये सब नहीं देखा जाता, लोग कास्ट वगैरह नहीं देखते हैं। 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 का फर्क है। यानी एस बराबर 19 और एससी, यानी एसटी, एससी पहले आता है, एसटी बाद में आता है ना। तो एससी बराबर 19 और एसटी बराबर 20, तो टी 20 हो जाएगा, एस 19 हो जाएगा, है ना। तो बोलता है कि एससी एसटी का फर्क है। उसके बाद तुम बोलता है अंडर 21 तुम शादी करोगे, यानी 21 साल से पहले तुम शादी करोगे। वो बोलता है वी, वी यानी हम, वी बराबर वम, वी बराबर नहीं, हम 22 में करेंगे, वी 22 में करेंगे, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो बोलते हैं वाओ, 2-3 दिन बाद क्या है, एक्समस डे है, यानी क्रिसमस डे है ना। क्रिसमस डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोगों को पता है 24-25 है ना। तो 24-25 एक्समस डे यानी 24 हो जाएगा। और इतना जान रहे हैं आप लोग कि 26 लेटर होते हैं, तो जेड बराबर 26 हो जाएगा और उससे पहले वाई बराबर 25 हो जाएगा। ये आपको याद करने की ट्रिक हो गई, ठीक है, लेटर टू डिजिट याद करने के। अब लेटर टू रिवर्ट से याद कर लेते हैं, यानी ये जो ए टू जेड होता है ना। आजाद नाम का एक लड़का रहता है, वो आजाद नाम का एक बॉय रहता है, वो क्रैक्स खाता है, सी के सामने एक्स, डी भी साथ में पीता है, डी के सामने डब्ल्यू, एक इवनिंग, ई के सामने वी, और फुल अम्ब्रेला वो मूवी देखने जाता है, एफ के सामने यू, और वो बोलता है मूवी देखने के बाद बोलता है ग्रेट। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि बेटा हाई स्कूल में है, इंटर तो कर ले, एच के सामने एस, हाई स्कूल यानी एच के सामने एस, इंटर तो कर ले, आई के सामने आर, और तुम्हारी शादी जयपुर की क्वीन से कराऊंगा, जय के सामने के। और वो बोलता है क्या पापा, क्या पापा, क्या पापा, मैं उसकी पिक देख सकता हूँ क्या, क्या पापा पिक देख सकता हूँ क्या, के सामने पी, और वो बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि एल, लो लो, एल के सामने ओ, लो, मैं नहीं दिखा रहा, एम के सामने एन, मैं नहीं दिखा रहा। उसके बाद फिर यही चीजें उल्टा होने लगती है, एन के सामने एम हो जाता है। उम्मीद है आपको इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि अगर ट्रेन को यू क्यू बी जी ओ है ना ये लिखा जाए तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग ट्रेन को साफ साफ अक्षर में, हम लोग लिख लेते हैं कि ट्रेन, ट्रेन है यहाँ पर टी आर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, टी आर ए आई एन, ट्रेन, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। ट्रेन को क्या लिखा गया है, ट्रेन को लिखा गया है यू क्यू बी जे ओ, ठीक है, ये लिखा गया है। अब इसको बोला जा रहा है कि इसको पता करो कि प्लेन को क्या लिखा जाएगा, है ना। पहले इनके बारे में हम लोगों को पता करना है कि इनके अंदर रिश्ता क्या जोड़ा जा रहा है ना, क्या रिश्ता जोड़ा जा रहा है। तो हमको क्या पता करना है, टी बराबर क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू लिख लो, आपको पहले बताया गया था कि टी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा SC ST का फर्क है, यानी टी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा, है ना। आर राजा 18 साल का था, आपको पता है। एक हो जाएगा, ये एक यानी ए यानी एक हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, आई नो सर, है ना, आई नो सर जम्मू एंड कश्मीर याद है, नवंबर 14 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, 14 हो गया। अब उसके बाद यू अंडर 21 तुम शादी कर रहे हो, पूछ रहा था ना अभी, अंडर 21 क्यों, यानी क्वीन 17 साल की थी, है ना, क्वीन कितनी की, 17 साल की थी। उसके बाद बी जो रहेगा यू बी यानी 2 हो जा रहा है। अब उसके बाद जे क्या हो जाएगा, जे यानी हमारा जम्मू 10 हो जा रहा है ना, 10 हो जा रहा है। उसके बाद और तुम 15 साल के हो, है ना। अब इसके अंदर रिश्ता जोड़ो, रिश्ता बनाओ कि रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो 21, 20 पहले लिखा हुआ है, 21 बाद में लिखो, यानी एक जोड़ा गया,
है ना, एक जोड़ा गया। फिर क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है और 70 लिखा हुआ है, यानी एक घटाया गया। फिर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है और दो लिखा हुआ है, यानी फिर एक जोड़ा गया। फिर 9 लिखा हुआ है और फिर 10 लिखा हुआ है, यानी फिर क्या कर दिया गया, फिर 9 और 9 10 लिखा हुआ है, फिर जोड़ा गया, है ना, फिर एक जोड़ा गया। फिर 14 और 15 लिखा हुआ है, फिर यानी एक जोड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दूसरे वाले में क्या किया गया है, दूसरे वाले में एक घटाया गया है, बाकी पहले में जोड़ा गया है, फिर बाद में लगातार जोड़ा ही गया है ना, इसी तरीके से चल रहा है ना। तो हम लोग कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि कोई इसमें वावल्स वगैरह तो नहीं है। वावल्स इसमें ट्रेन में ए सिर्फ वावल्स है, ए के सामने बी है, तो ए के सामने होना चाहिए था जेड। तब और आई है, आई के सामने होना चाहिए था, आई नो सर, आई के सामने आपका होना चाहिए था क्या, कि इंटर होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, तो यहाँ पर नहीं है, यानी इसमें वॉवल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही है, पहले एक जोड़ा जाएगा, फिर बाद में एक घटाया जाएगा, बाद में फिर एक एक जोड़ा जाएगा। तो हम लोग प्लेन की वैल्यू ऐसे इसी तरीके से निकाल लेते हैं, है ना। तो प्लेन लिख लेते हैं PLANE, ठीक है, प्लेन लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। तो प्लेन की वैल्यू, पूजा कितने की थी, 16 की थी। लौंडे यानी लड़के 15 साल के, एक, और नवंबर 14 ई यानी 5। अब इसमें यानी पहले में जोड़ा गया था, तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है 17। हमको क्या लिखना है, 17 लिखना है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर एक घटाया गया था, यानी यहाँ पर 11 होना चाहिए था, फिर एक जोड़ा गया था, फिर एक जोड़ा गया था, है ना, फिर एक जोड़ा गया था। अब इसकी मान लिख लो कितना हो रहा है, 17 पर कितना आ रहा है, तो क्वीन कितने पर थी, 17 पर थी। और 11 पर यानी जम्मू एंड कश्मीर था, के 11 पर था, और बी 2 पर हो जाएगा, 15, और तुम 15 के हो। ई और 6 क्या हो जाएगा, आपने कहा था एफ बराबर 6, यानी फिक्स है, 6 हो रहा है ना, फिक्स हो रहा है सर, फिक्स हो रहा है, G7 है ना, इसे इस तरीके से आपने बोला था। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या निकल कर आ रहा है, यानी इसका क्वेश्चन आंसर निकल कर आ रहा है कि पहले तो प्लस किया गया, बाद में क्यों, क्यों हो जाएगा, क्यों के बी ओ एफ, क्यों के बी ओ एफ, क्योंकि यहाँ पर पी हो रहा है जबकि क्यों यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में गलती हुई है लिखते वक्त, क्योंकि पी के सबका लिख दिया है, क्यों यहाँ पर होना चाहिए था, क्यों के बी ओ एफ, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। सवाल, अगर हाउस को IPVTF लिखा जाता है तो LIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, हाउस को पहले एक तरीके से लिख लेते हैं, एक साइड से, कि हाउस को क्या लिखा जा रहा है, HOUSE। हाउस को क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है आई, आई, है ना, आई लिखा जा रहा है, और PVTF ये लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है, तो ये लिखा जा रहा है, हाउस को लिखा जा रहा है। तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, है ना। पहले इसमें देख लो कि जो वावल्स है उसका उल्टा तो नहीं किया गया है, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, नहीं, वावल्स का उल्टा नहीं किया गया, यानी इसमें कुछ हमको कीमत निकालनी ही पड़ेगी। तो एच की कीमत क्या हो जाएगी, आपको बताया गया था ए 8 होती है, और तुम 15 की हो, ठीक है। और फिर यू क्या हो जाएगा, अंडर 21 हो जाएगा, यानी 21 यहाँ पर हो जाना चाहिए। एक एस क्या 19 हो जाना चाहिए, और फिर ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं आई नो सर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और उसके बाद पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूजा 16 की थी, है ना। फिर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V22, है ना। उसके बाद टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, T20 हो जाएगी। और एफ की वैल्यू फिर क्या हो जा रही है, एफ की वैल्यू यानी 6 हो जा रही है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है एस, 8 को 9 अगर बनाना है तो एक जोड़ेंगे तभी बन पाएगा, एक जोड़ दिए, ठीक है। अब फिर 15 को 16 अगर बनाना है तो फिर एक जोड़ देंगे भाई, बन जाएगा। उसके बाद 21 को 22 अगर बनाना है फिर एक जोड़ देंगे, बन जाएगा। 19 को 20 बनाना है फिर एक जोड़ देंगे, बन जाएगा। और 5 को 6 बनाना है फिर एक जोड़ देंगे, यानी एक एक सिर्फ जोड़ा गया है और इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। तो LIGHT, लाइट को क्या कर दे रहे हैं, पहले यहीं पर मूल निकाल, इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं। एल क्या क्या हो जा रहा है, एल यानी 12 हो जा रहा है। आई क्या हो जा रहा है, आई 9 हो जा रहा है। जी क्या हो जा रहा है, जी 7 हो जा रहा है। एच क्या हो जा रहा है, तो एच 8 हो जा रहा है। और टी क्या हो जा रहा है, टी 20 हो जा रहा है। तो हम लोगों को इसी का सिर्फ एक एक करके प्लस लिखना है। तो 12 को क्या लिख दे रहे हैं, 13 लिख दे रहे हैं। 9 को क्या लिख दे रहे हैं, 10 लिख दे रहे हैं। 7 को 8 लिख दे रहे हैं, और 8 को 9 लिख दे रहे हैं, और 21 को 20 को 21 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इतना लिख दे रहे हैं। अब इसको गिनती लिख लो। 13 को क्या हो जाएगा, 13 को क्या होता है, हम्म, अच्छा, ठीक, हम्म, अच्छा, ठीक, ठीक है, अभी बंद हो, रिकॉर्डेड है नहीं।
ठीक है। तो 13 का क्या होता है? 13 यानी 13 पर हमारा नवंबर 14 को रहता है ना? यहाँ पर 13 मेरा 13 होने लगता है, राइट, याद नहीं आ रहा था। मेरा 13 होने लगता है ना? तो 13 को क्या होता है? मेरा 13 होने लगता है, यानी 13 बराबर एम हो जाता है, मेरा 13 होने लगता है, 13 का एम हो जाएगा। उसके बाद 10 का क्या हो जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर 10-11 लोग है ना? 8 8 का क्या हो जा रहा है? 8 का यानी एच हो जा रहा है, और 9 का क्या हो जा रहा है? आई हो जा रहा है, और 21 का क्या हो जा रहा है? तो अंडर 21 हो जा रहा है ना? तो वी हो यू हो जा रहा है यहाँ पर। MJHIU, यहाँ पर देखो क्या कौन सा आंसर निकल कर आ रहा है? MJHIU, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसमें सिर्फ क्या करना था? एक एक जोड़ना था, है ना? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने चौथे 14 वाले क्वेश्चन पर, कि अगर वर्ल्ड को HPSME लिखा जाता है तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें चक्कर क्या चल रहा है। डब्ल्यू लिखो, WO, है ना? एक मिनट, और ऊपर से WORLD। वर्ड को क्या लिखा जा रहा है? XPSME, ये लिखा जा रहा है। इसकी वैल्यू लिखो फटाक से, क्या चल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर क्या चल रहा है ना? तो इसको लिखो, डब्ल्यू को क्या हो जाएगा? 23, 2-3 दिन बाद क्रिसमस डे था, आपको याद है ना? और तुम 15 के हो, राजा कितने का रहता है? 18 का रहता है, लड़के क्या रहते हैं? 12 साल, और डी क्या होता है? यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्या क्या हो रहा है? एक्स का यानी 24 आ रहा है, पूजा 16 की थी, और फिर एस क्या 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 हो रहा है? एस 19 का, और एस टी 20 का था, है ना? CST, और मेरा 13 होने लगता है, और E5 का हो रहा है। अब इसमें क्या करना है? इसमें इसका आंसर निकालना है। अब इसको देखो क्या कर रहा है? 23 में 24 यानी एक जोड़ा गया है, 15 16 एक जोड़ा गया है, 18 19 एक जोड़ा गया है, 12 और 13 एक जोड़ा गया है, और 4 5, यानी इसमें भी एक एक जोड़ा जा रहा है। अब एक बार और देख लेते हैं कि वावल्स को उल्टा तो नहीं किया गया है, वो के सामने एल होना चाहिए था, नहीं, एक एक जोड़ा गया है। तो अब ऐसे स्कूल को निकाल लो, SCHOOL को निकाल ले रहे हो, तो स्कूल में क्या हो जाएगा? एस यानी 19 का हो जा रहा है, यहाँ आप यहीं पर लिख ले रहे हैं, यानी एस क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा, सी क्या हो जाएगी? 3 की हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगा? 8, और ओ यानी 15, और फिर 15, और फिर एल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें हमको एक एक सिर्फ जोड़ देना है, यानी 19 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और फिर 8 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 12 क्या हो जाएगा? 16 हो जाए, 15 क्या हो जाएगा? 16, और 16, और फिर 13। यहाँ पर देख ले रहे हैं, 13 पर क्या होता है? एम होता है। 16 पर क्या होता है? तो पूजा 16 की थी, पूजा 16 की थी, पी पी 9 आई नो सर, है ना? आपने कहा था आई नो 4 यानी डी, और 20 T20, तो TDIPPM, 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 ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर ब्राइट को CSGHIU लिखा जाता है तो कैंडल को क्या लिखा जाएगा? BRIGHT, ब्राइट को CSGHIU, तो लिख ले रहे हैं, इसको क्या लिखा गया है? CSJHIU, ये लिखा गया है, ठीक है। अब इसकी कीमत निकाल लेते हैं। बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा? 18, राजा 18 का, आई का 9 हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा? G7 हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा? तो एच 8 का हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा? T20 हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा? 19 हो जा रहा है, और जे का क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, यानी जे का 10 होता है, कश्मीर का 11 हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, आई का 9 होता है, और अंडर 21 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो रिश्ता क्या जोड़ा जा रहा है? 2 का 3 बनाया गया है, 18 को 19 बनाया गया है, 9 को 10 बनाया गया है, 7 को 8 बनाया गया है, 8 को 9 बनाया गया, 21, यानी एक जोड़ा गया है। कैंडल, CANDLE, यानी सी का 3 कर दो, ए का 1, और एन का क्या हो जाएगा? नवंबर 14, और डी का क्या हो जा रहा है? डी का 4 हो जा रहा है, एल का क्या हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है, ई का क्या हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो हमको क्या लिखना है? अभी हमको लिखना है 4,
यहाँ पर ए का यानी 2 हो जा रहा है और फिर 14 का यानी 15 लिख देना है और यहाँ पर 4 का 5 लिख देना है और 12 का 13 लिख देना है और 5 का 6 लिख देना है। अब इसका मान निकाल लो, क्या निकल रहा है इसका मान। तो इसका 4 पर डी आ जा रहा है और फिर 2 पर बी आ जा रहा है और 15 पर फिर और तुम ओ आ जा रहा है, 5 पर ई आ जा रहा है और 13 पर आ जा रहा है एम आ जा रहा है और फिर 6 पर क्या आ जा रहा है, एफ आ जा रहा है। तो डी बी ओ ई एम एफ, डी बी ओ एम ई एम एफ, डी बी ओ ई एम एफ, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, लेमन, एल ई एम ओ एन। लेमन को क्या लिखा गया है, लेमन को लिखा गया है एम एफ के पी ओ, ये लिखा गया है ना, इतना लिखा गया है। किसको लिखा गया है, तो ये लिखा गया है लेमन को एम एफ के पी ओ लिखा गया है। अब एल को निकालो, एल का क्या होता है, 12 होता है और फिर क्या होता है, एक मिनट, ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा, और तुम 15 के हो। और फिर एन का क्या हो जा रहा है, एन का नवंबर 14 हो जा रहा है। एम का निकाल लो, एम का 13 हो रहा है, एफ का क्या हो रहा है, एफ का 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। के का क्या हो रहा है, तो के का 11 हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, पी का क्या हो जा रहा है, पी का पूजा 16 की होती है, हाँ 16 के हो जा रहा है नवंबर और तुम 15 के हो, है ना, तो ये हो जा रहा है। अब इसमें देखो रिश्ता क्या चल रहा है, रिश्ता क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पर 12 को 13 अगर एक जोड़ देंगे, एल के सामने एम आ जा रहा है, ई के सामने एफ आ रहा है एक जोड़ने पर। उसके बाद 13 है, 13 के सामने 11 आ रहा है यानी -2 किया गया होगा, है ना, 11 आ रहा है। और फिर ओ के सामने 16 आ रहा है यानी 15 के सामने 16 यानी एक जोड़ा गया होगा। और फिर क्या हो रहा है, 14 के सामने 15 आ रहा है फिर यानी एक जोड़ा गया हो गया। अब इसमें देखो कितने लेटर हैं, 2 2 4 5 लेटर हैं, इसमें 6 लेटर दिए गए हैं, है ना। तीसरे नंबर पर हमको क्या करना है, तीसरे नंबर पर यानी एम तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर को घटाना है, फिर बाकी जो रहेंगे उसको जोड़ना रहेगा। ठीक है, यानी तीसरे नंबर वाले को हमको घटाना रहेगा। तो लिख लेते हैं ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, सबकी कीमत लिख लो। ओ की कीमत क्या हो जा रही है, 15 हो जा रही है, आर की 18 हो जा रही है, ए की 1 हो जा रही है, एन की 14 हो जा रही है और जी की 7 हो जा रही है और ई की 5 हो जा रही है ना। अब इसमें तीसरे नंबर पर सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, तीसरे नंबर पर सिर्फ हम लोगों को 2 घटाना है। तो आपको 2 घटाने के लिए बताया गया था, तीसरे नंबर पर जब 2 घटाना है, जो लोग नए हैं उनको बताया, वो जान ले कि जब ऐसी चीज़ें आएँगी तो हम लोग ए को क्या मानते हैं, ए को 27 मानते हैं। अब इसमें से 2 घटाएँगे तो कितने आएगा, 25 आएगा। 25 पर कौन रहता है, वाई रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, है ना। वहाँ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, है ना। ओह! हुँ। यहाँ पर y लिख दे रहे हैं। अब इसको सिर्फ एक-एक जोड़ दो। 15 को 16 कर दोगे तो कितना आएगा, 16 यानी क्वीन 16 की और तुम पूजा 16 की थी, है ना? और तुम 15 की हो, पूजा 16 की। आर क्या हो जाएगा, आज आर राजा 18 का है और फिर 19 का क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा, एससी एसटी, है ना। फिर वाई हो जा रहा है, फिर नवंबर 14 को था तो 15 को क्या हो जाएगा और तुम 15 की हो, जी 7 रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यानी एच हो जा रहा है और 5 ई हो जा रहा है, ई 5 होता है तो एफ 6 हो जाएगा। तो पी एस वाई ओ एच एफ, पी एस वाई ओ एच एफ, है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जा रहा है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जो लोग अभी इसको समझ नहीं पाए, ए के क्या, ए का मैटर क्या है, कहाँ से ये वाई आ गया। ए बराबर की ए की वैल्यू 1 होती है, वाई की वैल्यू 25 होती है, तो कैसे ए से घट जाएगा। आपको बता दें कि जैसे 26 हो गया, हम लोगों ने लिखा ए बी सी डी ऐसे करके लेकर आए, जेड तक लेकर आए, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। लेकिन अगर फिर हम इसके आगे से हमको बोला गया कि फिर से लिखना आप शुरू कीजिए, क्या लिखना शुरू कीजिए, तो फिर से आगे इसी के आगे से लेटर लिखना शुरू कीजिए। फिर हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी, है ना। तो फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिर यहाँ पर 27 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा, इस तरीके से चलना लगेगा। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसे घटाने की बात आ जाएगी तो ऐसे इस तरीके से घटेगा कि ए की वैल्यू तब 27 हो जाएगी और बाकी जो भी घटाना रहेगा फिर घटा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से ए की वैल्यू यहाँ पर 27 मानी गई है और वाई उसमें से जब 2 घटाया गया था तीसरे नंबर पर, यहाँ पर एम के सामने तीसरे नंबर पर घटाया गया था तो 2 घटा दिए तो 25 पर वाई आ रहा था, इस वजह से तीसरे नंबर पर 25 पर वाई आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 17 पर कि अगर टेबल को y
FGOJ ये लिखा जाता है, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये चल के आ रहा है ना? ये चल के आ रहा है, तो TABLE टेबल, है ना? अब इसको लिख लेते हैं कि इसके सामने इसकी वैल्यू लिख लेते हैं YFGOJ ये लिख लेते हैं हम लोग। अब इसकी कीमत लिख लेते हैं, ये चल क्या रहा है? टी क्या होता है 20 रहता है, एक रहता है, बी 2 रहता है और फिर एल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ई क्या होता है 5 का होता है। वहीं पर वाई क्या हो जाएगा वाई 25 हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा एफ 6 हो जाएगा और फिर क्या हो जा रहा है जी क्या हो जा रहा है जी 7 हो जा रहा है और तुम 15 के हो और जे क्या हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर यानी ये 10 हो जा रहा है। अब इसमें क्या चल रहा है उसको जो देख लेते हैं हम लोग। तो 20 में अगर 25 को हम 20 को 25 बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ रहा है। एक को अगर हम लोगों को 6 बनाना है तो +5 करना पड़ेगा और फिर क्या कर रहा है कि 2 को अगर हम लोगों को 7 बनाना है फिर +5 करना पड़ेगा। 12 को अगर 17 बनाना है 12 को 15 बनाना है और एल के सामने ओ है। लो लो ई के सामने एल के सामने ओ है। हाँ, तो 3 घटाया जा रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। 3 घटाया जा रहा है यहाँ पर नहीं 3 सिर्फ जोड़ा जा रहा है और फिर 5 को 10 बनाना है तो फिर 5 जोड़ा जा रहा है। यानी लास्ट में दूसरे वाले नंबर पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी 5 लेटर हैं और इसमें भी 5 लेटर रहेंगे। यानी आई के जो रहेगा, आई में 3 हम लोग सिर्फ जोड़ेंगे, बाकी सब में 2-2 जोड़ेंगे, है ना? सब में 2-2 जोड़ेंगे तो हो सकता है हमारा कुछ चीज़ें निकल कर आ जाएँ, है ना? हो सकता है फिर हमारा कुछ निकल कर आए। हुँ, ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या चल चल क्या रहा है ना? तो इसमें सिर्फ़ हम लोगों को आई वाले में 3 जोड़ना रहेगा, बाकी 5 वाले अगर ये नहीं निकलेगा फिर और चीज़ें उलट-पलट कर कुछ और निकालेंगे, ठीक है? तो पहले चेयर को लिख लेते हैं CHIR तो आई नो का वैल्यू आपको पता है 9 होता है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे यानी एल हो जाएगा, एल 12 हो जाएगा, ठीक है? इसमें सिर्फ़ 3 जोड़ा गया था, है ना? तीसरे यानी हमारे इधर से देख ले रहे हैं दूसरे नंबर पर, अगर क्योंकि लेटर बराबर है, इस वजह से हम लोग इधर से देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर, लेकिन अगर लेटर बराबर नहीं रहेंगे तो हम लोग इधर से देखेंगे किस नंबर पर लेटर को जोड़ा गया या घटाया गया, क्या कर किया गया। लेकिन यहाँ पर बराबर तो इस वजह से दूसरे नंबर पर, यहाँ से चौथे नंबर पर, है ना? तो यहाँ से 1, 2, 3 चौथे नंबर पर हमको क्या किया जा रहा है, हमको 3 सिर्फ़ 3 जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 3 जोड़ कर लिख दे रहे हैं तो आई नो इसकी वैल्यू होती है, तो 9 को 12 लिख दे रहे हैं, यानी एल 12 पर आता है ना? एल 12 पर आता है। वहीं पर अब क्या कर दे रहे हैं, सबकी वैल्यू ले ले वैल्यू कितने पर जोड़ा जा रहा है 5 जोड़ा जा रहा है, यानी सी को 3 लिख दे रहे हैं, एच को 8 लिख दे रहे हैं और फिर ए को 1 लिख दे रहे हैं, आर को 18 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा 5 3 8 हो जा रहा है, यानी यहाँ पर एच होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पर 8 है, इसमें 5 जोड़ रहे हैं 13 होना चाहिए था, यानी एम होना चाहिए यहाँ पर और उसके बाद ए जोड़ रहे हैं यानी यहाँ पर 6 होना चाहिए था, 6 कर दे रहे हैं तो यहाँ पर एफ होना चाहिए, F6 होना चाहिए। आर क्या हो जा रहा है 23, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, यानी यहाँ पर वाव 2-3 दिन बाद तो वी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हमारा आंसर निकल कर आ रहा है HMFLW, HMFLW हाँ, यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सही है। यानी पहले वाले में सिर्फ जोड़ा गया, 3 में जोड़ा गया, फिर चौथे में सिर्फ 3 जोड़ा गया, यानी यहाँ पर 3 जोड़ा गया है और उसके बाद इस वाले में फिर 3 जोड़ा गया है ना? उसके बाद फिर 5 जोड़ा गया है, यानी इन तीनों में पहले जोड़ा गया, 3 इसी वजह से जोड़ा गया क्योंकि 5-5 पहले 3 अंक में जोड़ा गया है। अब इन तीनों को मिलाकर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ पर देख लो तीसरे वाले में सिर्फ 3 जोड़ा गया है। हो सकता है अगर यहाँ पर 4 अंक रहता तो चौथे वाले में सिर्फ 4 जोड़ा जाता। इस तरीके से भी रीजनिंग का क्वेश्चन हल किया जाता था कि पहले वाले में सिर्फ जोड़ा गया तो चौथे वाले में घटाया गया होगा, है ना? तो 3 जोड़ा गया है, इस वजह से यहाँ पर 3 जोड़े हम लोग, ऑप्शन हमारा निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आप इसी तरीके से रोज चाहते हैं कि आपको रोज ये सब 50 से 100 क्वेश्चन रोज मिलता रहे तो आप हमारे पेड ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो लीजिए। 149 रुपये में आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन सिर्फ रहेगा, 8 तारीख तक यानी 8 फरवरी तक 149 रहेगा, बाकी 199 हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो लीजिए जल्द से जल्द। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं कि अगर स्मार्ट को एक्स क्यू एफ वाई एम लिखा जाता है तो ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। अब देख लेते हैं ये चल क्या रहा है ना? तो पहले लिख लेते हैं SMART
ठीक है, ये लिख देते हैं। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है तो एक्स एम वो स्मार्ट, ये तो एक्स क्यों लिखा गया है, हाँ एक्स, इसको भी मिटा दे रहे राइट, इसको कोई अलग, हाँ एक्स, एक्स लिखा जा रहा है, एक्स फिर क्यू फिर एफ फिर वाई फिर एम, ये इतना लिखा जा रहा है राइट, इतना ये लिखा जा रहा है। तो एस एम ए एक्स टी को एक्स क्यू एफ वाई एम लिखा जा रहा है। अब इसकी कीमत निकाल ले रहे हैं, ये चल क्या रहा है भाई, ये समझ में नहीं आया है ना। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि चल क्या रहा है। पहले इसको क्या कर ले रहे हैं, इसकी कीमत निकाल रहे हैं, 19 हो जा रहा है। फिर एम को क्या कर रहे हैं, एम 13, मेरा 13 होने लगता है, एक एक हो जाता है, राजा 18 को होता है, और टी क्या हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू 24 होती है। क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो क्यू की वैल्यू क्वीन 17 की होती है। एफ की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। वाई की वैल्यू क्या होती है, तो वाई की 25 होती है। एम की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है ना। अब देख लो इसमें किया क्या जा रहा है। पहले देख लो तो 19 को अगर हम लोगों को क्या करना है, 19 को अगर 24 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, +5 जोड़ देंगे, यानी पहले वाले में 5 जोड़ा गया। फिर दूसरे वाले में क्या किया गया, 13 को 17 बनाना है तो 4 जोड़ रहे हैं, है ना, 13 4 17 +4 जोड़ रहे हैं। पहले 5 जोड़े फिर 4 जोड़े। एक को 6 बनाना है तो फिर +5 कर रहे हैं, यानी 5 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े। 18 को 25 बनाना है तो कितने जोड़ रहे हैं हम लोग, 7 जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं। उसके बाद 26 को अगर 13 बनाना है तो माइनस कर दे रहे हैं, कितना, आधा आधा माइनस कर, वो 20 में अगर 13 बनाना है तो फिर माइनस कर रहे हैं 7। यहाँ पर टी की 20 नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा, ये 20 है, हाँ। अब क्या आ जा रहा है, तो 20 को हम लोग m बनाएंगे, 13 बनाएंगे तो 7 घटाना पड़ रहा है, यानी पहले 5 जोड़े फिर 5 जोड़े फिर 5 जोड़े फिर 7 जोड़े फिर 7 घटाए, है ना। इसी तरीके से चल रहा है, पहले 5 जोड़े फिर 4 जोड़े फिर 5 जोड़े फिर 7 जोड़े फिर 7 घटाए। तो अब यहाँ पर कितने अक्षर हो रहे हैं, पहले वाले देख ले रहे हैं, स्मार्ट यहाँ पर है तो एस एम 2 हो गया, 5 अक्षर 5 लेटर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 5 हो रहे हैं, है ना। तो लास्ट वाले में जो रहेगा हमारा घटाना रहेगा, उससे पहले जोड़ना रहेगा। और यहाँ पर 5 जोड़े, दूसरे नंबर पर 4 जोड़े फिर 5 जोड़े फिर 7 जोड़े फिर 7 घटाए। तो दूसरे नंबर पर 4 जोड़ना है और फिर लास्ट वाले में घटाना है, 7 घटाना है ना। तो आ जाते हैं हम लोग इस पर। तो ये हमारा ब्रेन हो गया, BRAIN, ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन के सामने हम लोग लिख लेते हैं, ब्रेन के पहले हम लोगों को 5 जोड़ना था तो बी के सामने क्या लिख दे हैं, 7 लिख दे रहे हैं, तो बी के सामने G7 हो जाएगा, है ना। फिर हम लोगों को 4 जोड़ना था यानी 18 है तो इसको क्या कर दे रहे हैं, 22 कर दे रहे हैं, यानी V 22 में करेंगे। एक में क्या करना था, 5 जोड़ना था यानी इसको 6 कर दे रहे हैं, यानी फिक्स कर दे रहे हैं। अब आई के सामने आई नो रहेगा, 9 के सामने क्या करना था, हम लोगों को 7 जोड़ना था, यानी बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी पूजा कितनी थी, 16 की थी। अब इसमें 14 में क्या करना है, 7 माइनस करना है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, G7 हो जाएगा। GVFPG ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर निकल सकता है। अगर वो वहां पर उस तरीके से नहीं निकलता तो फिर हम लोग अपना ए, यहाँ पर आई दिया था और यहाँ पर ए दिया था, इसको उल्टा पुल्टा करके देखते हैं कि इसका निकल कर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, ए के सामने एफ दिया है, यानी इसमें वॉवेल्स वाला सिस्टम नहीं है ना। तो इस तरीके से वॉवेल्स नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पे GWFPG ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर निकल कर आ जा रहा था। अब आ जाते हैं कि अगर लाइट को लिख ले रहे हैं LIGHT, अगर लाइट को OLJHW ये लिख दिया जाए, है ना, तो ब्राइट को क्या लिख दिया जाएगा, 12, एल को क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आई को 9 हो जाएगा, जी को 7 हो जाएगा, एच को 8 हो जाएगा, टी को 20 कर दे रहे हैं, ठीक है। ओ को क्या हो जाएगा, ओ को 15 हो जाएगा, एल को क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जे को क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर यानी 10 हो जा रहा है। उसके बाद एच को क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, डब्ल्यू को यानी 23 हो जा रहा है। अब इसमें देख ले रहे हैं हमारा चल क्या रहा है इसका मामला। 12 को 15 बनाएंगे यानी 3 जोड़ेंगे, फिर 5 को 12 बनाएंगे यानी कितना जोड़, 9 को 12, आई नो, हाँ 9 को क्या कर रहे हैं, 12 बना रहे हैं, यानी फिर से 3 जोड़ दे रहे हैं, 2 बार 3 जोड़ा गया है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, 7 में 10 बना रहे हैं यानी फिर से 3 जोड़ा गया, 3 बार 3 जोड़ा गया है। फिर क्या किया गया है, एच के सामने कोई चीज जोड़ी नहीं गई है, यानी एच को एच ही रखा गया है, 8 को 8 ही रखा जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 3 जोड़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कितना लाइट है, 5 अक्षर इसमें भी है और इसमें भी,
कितना है बी, 3 3 6 है ना, 3 2 5 है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक अक्षर, 2 3 4, चौथे वाले पर हमको क्या करना है, चौथे वाले पर हमको कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी जोड़ना नहीं है। ऐसे देख लेते हैं, अगर इस तरीके से नहीं निकलेगा तो फिर एच के सामने एच को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एच भी है, यहाँ पर भी एच है। अगर एच को एच समान रखेंगे हो सकता है निकल आए, अगर नहीं आएगा तो चौथे वाले पर पहले निकाल कर देख रहे हैं कि चौथे वाले को हम लोगों को जोड़ना नहीं है। एल को, एल में हमको 3 जोड़ना है, और फिर हमारा 5 में 3 जोड़ना है, फिर 7 में यानी जी में 3 जोड़े हैं, फिर चौथे वाले में हमको कोई भी जोड़े नहीं है, फिर हमारे 3 जोड़ने हैं हमने। तो अब देख लेते हैं कि ब्राइट को लिखकर कि पहले वाले में 3 जोड़ेंगे, दूसरे वाले में 3 जोड़ेंगे, तीसरे वाले में 3 जोड़ेंगे, चौथे वाले में 3 नहीं जोड़ेंगे, फिर पांचवें में 3 जोड़ेंगे, है ना। तो आ जाते हैं ब्राइट। ब्राइट को लिख देते हैं BRIGHT, ब्राइट को लिख देते हैं। अब देखो ब्राइट, बी के सामने लिख देते हैं 2, आर के सामने लिख देते हैं 18, और फिर आई के सामने लिख देते हैं I9, जी के सामने G7, एच के सामने 8, टी के सामने 20, है ना, ये लिख दिए। अब हमको कितना कितना जोड़ना था, तो हमको 3 जोड़ना था पहले वाले में, तो इसको 5 लिख दे रहे हैं। 5 की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, तो ई लिख दे रहे हैं, है ना, ई लिख दे रहे हैं। अब इसमें भी 3 जोड़ना था यानी 21 हो जा रहा है, वी लिख दे रहे हैं। तीसरे वाले में भी 3 जोड़ना था, चौथे वाले में नहीं जोड़ना था, है ना, तो जी को जी यहाँ पर जी ही लिख दे रहे हैं। और आई में क्या लिख दे रहे हैं, आई में 3 जोड़ना था यानी 12 यानी एल जोड़ दे रहे हैं। एच में क्या जोड़ दे रहे हैं, 3 अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा यानी के हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। T20 यानी T20 में यानी T20 अगर है तो इसमें जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 वाव 23, है ना। तो वाव 2 3 दिन बाद क्रिसमस डे था, इस तरीके से याद कराए थे। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, हमारा आंसर निकल कर आ रहा है कि EVLGKW, है ना, EVLGKW, नहीं, नहीं निकल कर आ रहा, हमारा आंसर सही निकल कर नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं एक बार फिर से, इसको क्या कर रहे हैं, एच को एच के सामने एच ही लिख दे रहे हैं, है ना, एच के सामने एच लिख कर देख ले रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर एच के सामने एच ही लिखा गया था, है ना, एच के सामने देखो यहाँ पर एच लिखा गया है। बाकी सब में जोड़ते हैं, सिर्फ एच के सामने एच लिख देते हैं। चलो बाकी सब में 3 3 जोड़ेंगे, लेकिन एच के सामने एच लिखते हैं, फिर से करते हैं इसको। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट में एच के सामने एच लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बाकी सब में क्या कर दे रहे हैं, सब में जोड़ दे रहे हैं। बी में अगर बी की वैल्यू क्या है, 2 लिख, 18 की वैल्यू, आर की वैल्यू 18 हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो T20 करेंगे अगर हम लोग तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जा रहा है। बी की वैल्यू अगर निकालेंगे 3, ई करेंगे यानी 5 हो जा रहा है। आर की वैल्यू करेंगे अगर 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, तो आप +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा यानी अंडर 21, यू हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। आई नो करेंगे तो नो, 9 3 12 हो जाएगा यानी एल आ जा रहा है हमारा, है ना, क्या आ जा रहा है हमारा, यहाँ पर एल आ जा रहा है। जी को वैल्यू 3 में जोड़ेंगे यानी जी 7 रहेगा, और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यानी जे हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या निकल कर आ रहा है, हमारा EULJHW क्या निकल कर आ रहा है, कहाँ है ऑप्शन, ई यू, ई से कौन आ रहा है, EULJHW, हाँ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जा रहा है। इस तरीके से सिर्फ एच को एच क्योंकि लिखा गया है, इसके सामने कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर भी नहीं किया गया था, हमने भी वैसे ही छोड़ दिया। बाकी 3 3 जोड़ना था तो हमने भी उसको जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो इसमें क्या लिखा गया है, ट्रेन को TRAIN, ट्रेन को क्या लिखा गया है, एक्स, एक मिनट रंग चेंज कर ले रहे, क्या लिखा गया है, XNEER, ये लिखा गया है। पहले देख लो तो इसमें वावेल का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि वावेल का चक्कर लग रहा है, ए के सामने ई है, आई के सामने ई है नहीं, आर के सामने, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने किस पर आ जाते हैं, तो इसकी वैल्यू पर आ जाता है T20R, राजा 18, 1, आई नो, एन नवंबर 14 का,
है ना? उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू में क्या आ जा रहा है? एक्स क्या आ जा रहा है? तो एक्स 24 आ जा रहा है। उसके बाद एन का क्या आ जा रहा है? 14 आ जा रहा है। ई का क्या आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। ई का क्या आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। 18 का क्या आ जा रहा है? 18 आ जा राजा क्या आ रहा है? 18 आ जा रहा है। तो हमारा देखो इसका इसमें चल क्या रहा है? तो हमारा हिसाब से इसमें चल रहा है, तो इसमें चल रहा है तो 20 को अगर 24 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा, है ना? आर को राजा को क्या करना है? 14 बनाना है तो इसमें -4 करना पड़ेगा, यानी पहले प्लस किया गया 4 फिर -4 किया गया। आई को फिर 5 बनाना है, यानी फिर से 5 4 किया प्लस जोड़ा गया। फिर 9 को एक बनाया 5 बनाना है तो यानी फिर से -5 किया गया, फिर 5 जोड़ा गया। यानी 5 को पहले माइनस करेंगे, 4 को पहले माइनस करेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर जोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले 4 को जोड़ा गया था तो पहले 4 को लिख लेते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं। प्लेन PLANE प्लेन। प्लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूजा 16 की थी। एल क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा। एक हो जाएगा नवंबर 14 का, और ई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को 4 जोड़ना था, फिर 4 घटाकर लिखना था। पहले 4 को 20 करेंगे, यानी 20 किससे आ जाएगा? ST यानी टी हो जाएगा, है ना? एल क्या हो जाएगी? इसमें घटाना है तो 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जा रहा है हमारा? H हो जा रहा है यहाँ पर। एक को फिर से 4 जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा 5 हो जा रहा है, यानी ई हो जा रहा है हमारा। नवंबर में फिर से 4 को घटा रहे हैं तो फिर क्या हो जा रहा है हमारा? 10 बच रहा है, यानी जम्मू एंड कश्मीर हो रहा है। फिर 5 9 जोड़ रहे हैं, यानी 9 यहाँ पर आ जा रहा है, तो हमारा आई नो हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देखो क्या निकल कर आ रहा है, हमारा ऑप्शन THEJI THEJI। देखो ऑप्शन THEJE आ रहा है। हाँ JI ऑप्शन नंबर डी वाले में सही है कि THEJE और THEJI ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जा रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पहले 4 जोड़ा गया, फिर 4 घटाया गया, फिर 4 जोड़ा गया, और फिर हमारा ऑप्शन नंबर सही निकल कर आ जा रहा है। अब आ जाते हैं 21। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, और आप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो लीजिए। बहुत ज़्यादा हमारा मेन काम अभी चल रहा है कि 80 नंबर में आपको 75 दिलाना। कम से कम 75 नंबर आप इधर से लेकर आएँगे। एप्टीट्यूड में 120 में अगर 60 नंबर लेकर आ गए या फिर 50 नंबर लेकर आ गए ना, आपकी मेरिट 135 प्लस जाएगी, ये जान लीजिए। आप आराम से अपने घर के आस-पास नौकरी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। बिना ग्रुप के इतना बता दे रहे हैं, हम कोई अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं ग्रुप का। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ये बात याद कर लीजिए। और रीज़निंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। अभी देखो कितना 10 क्वेश्चन कराए हैं, 1 घंटा हो जा रहा है। कितना क्वेश्चन यूट्यूब पर कराएँगे? आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप खुद करिए, खुद से कर लिए। और जो चीज़ आपको डाउट हो रहा है, फिर 10 से साढ़े 10 के बीच में ग्रुप को ओपन किया जाता है और आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो आ जाते हैं, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रोसेस बताया गया है, किस तरीके से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि लिखा हुआ है हमारा AHEIO, ये हमारा लिखा हुआ है, और इसके सामने इसकी जो मेन वैल्यू दी गई है वो दी गई है। ए के सामने Z दिया गया है, H के सामने J दिया गया है, और E के सामने V दिया गया है, और I के सामने R दिया गया है, और फिर O के सामने L दिया गया है। अब इसमें जो हमको लग रहा है ना, इसमें वॉवेल्स का चक्कर लग रहा है बाबू भैया। इसमें वॉवेल्स का चक्कर लग रहा है बाबू भैया। E के सामने V देखो यहाँ पर दिया है। एक इवनिंग आपको बताया गया था, एक इवनिंग, है ना? एक इवनिंग वो लोग देखने गए थे, क्या मूवी देखने गए थे, राइट? तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमारा? एक इवनिंग। ये क्या लग रहा है हमको? वॉवेल्स लग रहा है। वहीं पर इंटर भी वॉवेल्स है ना? इंटर भी वॉवेल्स है। इंटर भी क्या है? वॉवेल्स है। जबकि ओ भी वॉवेल्स है, यानी ओ के सामने एल रहेगा। हाँ, इंटर के सामने ओ भी हो जाएगा, यानी ये भी वॉवेल्स में आ जाएगा। तो वॉवेल्स के उल्टा दिया गया है, वॉवेल का उल्टा दिया गया है। ये सब जो भी चीज़ दिया गया है वॉवेल्स का उल्टा दिया गया है। लेकिन अब ए के सामने क्या दिया गया है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ए के सामने जेड दिया गया है, इसका भी उल्टा है। लेकिन एच के सामने जे दिया गया है, एच के सामने होना चाहिए था एस, यानी इसका उल्टा नहीं दिया गया है। अब इस दोनों के क्या निकालेंगे हम लोग? इस दोनों के निकालेंगे हम लोग मान, यानी इसकी कीमत निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए के सामने आई एक हो गया, ए के सामने क्या होता है? एक होता है, ठीक है? ए के सामने हमने लिख दिया, एक लिख दिया। जेड के सामने लिख दिया 26 लिख दिया। एच के सामने 8 लिख दिया, और जे के सामने क्या लिख ले रहे हैं? जम्मू एंड क्या हो जा रहा है? कश्मीर हो जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना? तो यहाँ पर 10 लिख दे रहे हैं। तो अभी क्या निकल कर आ रहा है? निकल कर ये आ रहा है कि
हुँ, ठीक है। इसकी भी वैल्यू लिख ले रहे हैं, बाकी अभी देखते हैं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जा रही है, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी वी 22 हो जा रहा है। आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, तो आई की वैल्यू 9 हो जा रही है, वहीं पर आर की वैल्यू 18 हो जा रही है, ओ की वैल्यू क्या हो जा रही है 15 हो जा रही है, वहीं पर एल की वैल्यू 12 हो जा रही है। अब इसमें देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, हमारा मामला चल क्या रहा है ना? तो ए के सामने ज़ेड लिखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया हमको, ज़ेड लिखा गया है ए के सामने। अब क्या किया गया है, पहले एक अगर 21 इसको 27 अगर एक बार मान ले रहे हैं कुछ देर के लिए, तो एक घटा रहे हैं अगर इसमें, तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। फिर एक जोड़ दे रहे हैं ये वाले में, तो क्या आ रहा है? 10 आ जा रहा है ना? फिर 9 दूनी 18 और 5 ये दोनों को जो वॉवेल्स हैं इसमें, वॉवेल्स का अपोज़िट लिख दे रहे हैं, वॉवेल्स का अपोज़िट लिख दे रहे हैं। इसमें सिर्फ़ 1 जोड़ दे रहे हैं और इसमें क्या दे कर दे रहे हैं 2 जोड़ दे रहे हैं। इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं और इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं। अगर इसको 1 जोड़ने के बाद नहीं आएगा, है ना? 1 जोड़ने के इसमें से 1 घटाया गया, राइट? इसमें से 1 घटाया गया, 27 में से 26 अगर लाना है तो 1 घटाना रहेगा, है ना? अगर घटाने के बाद देखो, अगर यहाँ पर घटाने के बाद 1 मिनट देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखो, यहाँ पर 27 इसकी वैल्यू मान ली है A की और 26 लाना है, 1 घटाएगा। अगर घटाने के बाद आंसर नहीं निकलेगा इस वाले में हमारे, है ना? तो फिर इसका उल्टा कर देंगे, Z आ जाएगा, है ना? लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें सिर्फ़ +2 ही किया गया है, इसका और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। H के सामने अगर 2 करेंगे तभी 10 आएगा। जम्मू एंड कश्मीर, है ना? जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है, जम्मू की वैल्यू क्या होगी, कश्मीर की वैल्यू जम्मू एंड कश्मीर 10-11 लोग, एक बार देख लो, भटक नहीं रहे, 10-11 जे की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, हाँ 10-11 लोग, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ गया भाई, हम्म, तो जम्मू एंड कश्मीर, तो जे की वैल्यू क्या है 10, यानी पहले वाले में एक घटाया गया, पहले जोड़ा गया, उसके बाद जो वावेल्स है उसको वैसे ही उल्टा लिख दिया गया। चलो इसको उठा लेते हैं, ए ई आई वाई एच। अब इसमें जो हमारा वावेल्स है ना उसको उल्टा वैसे ही लिख देते हैं, तो ए के सामने क्या लिख दे रहे हैं, जेड लिख दे रहे हैं, है ना? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये वाला जेड भी ये वावेल्स में आ रहा है ना? ए ई भी वावेल्स में आ रहा है, ई का उल्टा लिख दिया गया है, आई भी, हाँ ये देखो ये चल रहा है भाई, कब से समझ नहीं आ रहा है। देखो, ए जो यहाँ पर वावेल्स लिख रहे हैं वावेल्स का उल्टा चल रहा है, ए का जेड बन गया है ना? ई का क्या चल रहा है, ई का एक इवनिंग उल्टा चल रहा है, वावेल्स ये भी हैं। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बच रहा है हमारा जे बच रहा है, तो जे में क्या कर रहा है, जे और एच को जोड़ने के लिए 2 सिर्फ जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी हमारे रहेंगे, जो कॉन्सोनेंट्स रहेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे और बाकी जो वावेल्स रहेंगे उसको क्या कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, है ना? तो ए क्या हो जा रहा है हमारा, ए का जेड हो जाएगा, क्योंकि इसका ए का उल्टा आजाद नाम का लड़का था, ए का जेड हो जा रहा है। ई का क्या हो जाएगा, एक इवनिंग ई के सामने वी हो जा रहा है ना? क्योंकि ये भी वावेल्स है। आई के क्या हो जा रहा है, इंटर हो जा रहा है, यानी जेड आई के सामने आर हो जा रहा है। वाई क्या हो जाएगा, और वाई हमारा क्या हो रहा है, वाई को अगर हम लोग 2 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, वाई 25। वाई क्या कितना क्या हो जा रहा है, वाई हमारा 25 का होता है। इसमें अगर हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 20 ए बन जा रहा है हमारा, है ना? और फिर एच हो जा रहा है हमारा, एच का जे कर दे रहे हैं, है ना? क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे तो ए, हाँ, यहाँ पर जो पहले वाले में हमने घटाया था, 1 मिनट, वाई 25 का हो जाता है ना? तो हमको क्या निकालना है, वाई 25 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, इसका उल्टा कर दे रहे हैं, जेड हो जा रहा है, ई का उल्टा वी हो जा रहा है, आई का हो जा रहा है, आर हो जा रहा है, तो +2 कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई 25 आता है, तो प्लस अगर 2 करेंगे, +2 करेंगे, 25, 26, 27 आ जा रहा है, यानी ए का ए बन जाएगा, तो यहाँ पर ए बन जाएगा, है ना? और एच का क्या आ जा रहा है, एच का अगर हम लोग 2 करेंगे तो जे बन जा रहा है, यानी हमारा होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, जे वी आर ए जे, जे वी आर ए जे। देखो, अगर बन जा रहा है तो ठीक है, वरना फिर इस क्वेश्चन को और भी ध्यान से देखना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में आंसर गलत होगा। तो जे वी आर बी जे, एक ये है जे बी आर वी जे, नहीं,
JVR नहीं, यही वाला ऑप्शन नंबर ए में जो बी लिख दिया गया है, यही गलत लिखा गया है क्योंकि जब अगर हम लोग मान करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने में 1-2 अंक इधर-उधर हो जाता है। अगर इसको जब 2 करेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर हम लोग y को 25 जोड़ रहे हैं और फिर जब प्लस करेंगे, 2 करेंगे तो हमारा ए आ जा रहा है यानी 27 बन जा रहा है। तो 27 किस तरीके से बन रहा है? हम लोग को बताया गया कि ए यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तो 27 हो जा रहा है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, JVRAJ होना चाहिए। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर यानी क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। अगर एच क्यू का मान टी एस लिखा गया है तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है। एच हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया और फिर टी हो गया। अब इसका क्या लिखा गया है? टी लिखा गया है, एस लिखा गया है, आर लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, एच लिखा गया है, ये लिखा गया है ना। तो इसका क्या हो जा रहा है? इसका यानी एस टी ए जेड वी का क्या हो जाएगा? एस टी ए जेड वी का क्या हो जाएगा? तो हम लोग देख लेते हैं, पहले इसकी मान निकाल लेते हैं कि क्या है। जैसे देखो यहाँ पर टी को पहले कर दिया है, एस को उसके बाद आर को उसके है ना, क्यू को ऐसा ऐसा लिख दिया गया, यानी इसको भी उल्टा कर सकते हो। वी पहले लिख देंगे, जेड लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर टी लिख देंगे, फिर एस लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ है VZATS, ऑप्शन ए दिया हुआ है। लेकिन और निकाल लेते हैं क्योंकि इतना आसान रीजनिंग होती नहीं है। अगर नहीं निकलेगा तो यही डायरेक्ट वाला ये वाला मेथड अपनाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, पहले इसकी कीमत लिख लेते हैं। 8 लिख लेते हैं, है ना। क्वीन 17 की थी, 17 लिख लेते हैं। राजा 18 का था तो 18 लिख लेते हैं। एस यानी 19 होता है और T20 होता है ना। उसके बाद T20 होता है, यहाँ पर एस क्या होता है? 19 होता है। और फिर क्या होता है? आर क्या हो जाएगा? आर 18 का हो जाएगा, है ना। और क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू 17 की हो जाएगी। एच का क्या हो जा रहा है? तो एच हमारा 8 का हो जा रहा है। तो 8 के सामने 20 बन रहा है, 17 के सामने 19 बन रहा है, 18 के सामने 18 बन रहा है, 17 के सामने 19 बन रहा है, यानी 2-2 17 जोड़ा जा रहा है और फिर 20, 8 पहले 12 प्लस करेंगे, फिर 12 को माइनस करेंगे तब जाकर यहाँ पर 12-12 बन पाएंगे, है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका उल्टा करके। तो अगर हम लोग इसको एस में क्या कर दे रहे हैं, एस की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 8 है तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 19 हो जा रही है और इसमें 12 अगर जोड़ेंगे तब जाकर 20 आ जा रहा है। तो एस को प्लस 12 कर दो तो कितना आ रहा है? तो ये बन जा रहा है हमारा 31 यानी डी बनेगा। तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये डायरेक्ट मेथड का अपना क्वेश्चन बनाया गया है, यानी डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन किया गया है। तो एच क्यू का क्या हो जाएगा? HQRST यानी डायरेक्ट में ये किया गया है। डायरेक्ट में लेटर बदलते नहीं है, आपको बताया गया था डायरेक्ट में लेटर बदलते नहीं है। यहाँ पर इसको भी उल्टा कर देंगे तो ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अगर इसको VZATS लिख दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 23 पर। 23 पर अगर NEPR अगर NEPR हम्म 1 मिनट, इसको और एक बार और थोड़ा देख लेते हैं ना, क्योंकि एक डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है, आर्डर भी होता है। वो जो अवरोही क्रम और आपने पढ़ा था ना, वो वाला क्रम होता है। देख लेते हैं इसको। HQRST, उसके बाद है TSRQH। ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू पर। 8, थोड़ा सा इसको इत्मीनान से करेंगे। क्वीन 17 की होती है, राजा 18 का रहता है, एस 19 का रहता है और फिर जो है हमारी T20 रहती है। ठीक है, T20 रहती है। T20, एस 19, राजा 18, क्वीन 17 और एच 8। एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये घटता हुआ क्रम है कि नहीं। एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और तर्क लगाया जा सकता है। देखो, तर्क ये लगाया जा सकता है कि पहले 20 आया, फिर 19 आया, फिर 18 आया, फिर 17 आया, फिर 8 आया, यानी ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा मैथ में, है ना। तो यानी ये घट रहा है। ये इधर से देख रहे हैं आप ना कि ये पहले बड़ा वाला 20 आगे है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 18 है।
है ना? फिर 8 है, इस तरीके से लिखा गया है। हम लोग इसको भी एक बार लिखकर उसकी कीमत निकाल कर फिर उल्टा लिखकर यानी जो इधर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, वो पहले बड़ा वाला लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा करते चलेंगे। अगर इसमें से कोई ऑप्शन निकल कर आएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा और ये एक नए एक तरीके से ये भी आप हल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग एस लिख दे रहे हैं, टी लिख दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं, ज़ेड लिख दे रहे हैं और वी लिख दे रहे हैं। 1 मिनट इसका थोड़ा-सा और अच्छे कलर ले रहे हैं। तो एस, टी, ए, ज़ेड, वी ये लिख दे रहे हैं। अब इसकी कीमत लिख दे रहे हैं हम लोग। कीमत क्या है? एस की कीमत क्या होती है? 19 होती है ना? टी की कीमत 20 होती है। ए की कीमत 1 होती है और ज़ेड की कीमत 26 होती है और वी की कीमत क्या होती है? 22 होती है 22 होती है वी यानी 22। अब सबसे बड़ा इसमें क्या है? सबसे बड़ा हमारे नज़र में जो हमको नज़र आ रहा है, वो फ़िलहाल है हमारा 26। तो 26 को पहले लिख दे रहे हैं ना? 26 को पहले लिख दे रहे हैं। यानी 26 को पहले लिखने का मतलब ये है कि हम लोग ज़ेड को पहले लिख ले रहे हैं, है ना? और थोड़ा-सा छोटा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह फिर बचेगी नहीं। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग 26 को पहले लिख दे रहे हैं, पहले 26 को लिख ले रहे हैं, उसके बाद इससे बड़ा क्या है 22 है, तो 22 को लिख दे रहे हैं। अब इससे छोटा 22 है, इससे छोटा क्या हो जाएगा? इससे छोटा हमारा 20 हो जाएगा, है ना? 20 उससे छोटा क्या हो जाएगा? हमारा 19 हो जाएगा और उससे छोटा क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गिनती लिख देते हैं। 26 का हमारा ज़ेड हो जाएगा, 22 का हमारा वी हो जाएगा, 20 का हमारा टी हो जाएगा और 90 का हमारा एस हो जाएगा और आई का हमारा 1 का हमारा ए हो जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन देखो, कोई है? ज़ेड, वी, टी, एस, ए। ज़ेड, वी, टी, एस, ए ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा और इसकी जो लॉजिक है वो यही है कि जो देखो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट इतना देख रहे हो कितना हार्ड था भाई, दिखने में कितना आसान था। इसका ऐसे लिख दिया, इसका ऐसे बोल दिया, इसका बताओ ऐसे। लेकिन यहाँ पर पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, उसके फिर जो घटता हुआ क्रम है उसका, जो घट रहा है आगे चलकर उसके ऑर्डर में लिखो। तो 26 अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसका सबसे पहले 26 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 1 है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे तो ज़ेड, वी, टी, एस, ए ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। वरना हम लोग इसको वी, ज़ेड, ए, टी, एस ऐसे लिखकर ऑप्शन नंबर ए वाला सही करके चले गए थे, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि अगर NEPR को XPA लिख दिया जाए, तो फिर REPN को क्या लिखा जाएगा? तो इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं NEPR, इसको लिख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके सामने X है, उसके सामने P है, उसके सामने A है, उसके सामने Q है। अब इसकी कीमत लिख लेते हैं सबसे पहले। N की कीमत क्या हो जाती है? N यानी मेरा तेरा नवंबर 14 को, हाँ। ए की कीमत क्या है? 5 है। पूजा कितने की रहती है? 16 की रहती है। राजा 18 का रहता है। उसके बाद एक्स की कीमत क्या होती है? 24 होती है ना? उसके बाद पी की कीमत क्या होती है? तो पी की कीमत हमारी हो जाती है 16। ए की कीमत क्या होती है? 1 होती है और क्यू की कीमत क्या होती है? तो क्यू की क्वीन 17 की। ये इस तरीके से कीमत इसकी निकल रही है NEPR को अगर लिख दे रहे हैं तो। अब इसको देखो क्या लिखा जा रहा है? इसके क्या समझा जा रहा है? देखो, तो पहले हम लोगों को क्या किया गया, पहले अगर हम लोगों को कितना कितना बनाना रहेगा इसमें NEPR अगर है, तो हमको 14 को अगर 20 बनाना है तो इसमें 10 जोड़ेंगे, है ना? 5 को अगर 16 बनाना है तो इसमें 11 जोड़ेंगे, पहले 10 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे और फिर अगर 16 को हमको 1 बनाना है तो फिर 15 घटा देंगे इसमें से और फिर 18 को अगर 17 बनाना है तो फिर 1 घटा देंगे, है ना? तो पहले 10 जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे, फिर 15 घटाएँगे, फिर 1 घटाएँगे, है ना? इस तरीके से इसमें तो इसी तरीके से इस तरीके से चल रहा है और कुछ देख लेते हो ई का वावल्स है तो ई का कुछ लिखा नहीं गया है ना? तो यही ई का यानी वी होना चाहिए था, तब कॉन्सोनेंट वाला हो जाता। तो एन को अगर एक्स से दिया गया है, तो फिर इस तरीके से किया जाएगा, है ना? तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पहले 10 जोड़ रहे हैं, फिर कितना जोड़ रहे हैं, फिर 11 जोड़ रहे हैं, फिर 15 माइनस कर रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये डायरेक्ट वाला है, ये डायरेक्ट पहले एक बार ऐसे जोड़ लेते हैं, उसके बाद एक तरीके से और बताते हैं आपको, है ना? पहले क्या जोड़ा गया? पहले हमारा R है, तो पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे,
फिर हमारा ई हो जाएगा, फिर हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो आर में 10 जोड़ेंगे 18, 10 28 हो जाएगा, यानी 26 27 पर ए आ जा रहा है, 28 पर बी आ जाएगा और 10 आ जाएगा 28। हाँ, तो हमारा क्या आ जा रहा है 27 28, तो हमारा बी आ जा रहा है, इसके सामने बी है ना। तो 11 है, इसमें 15 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, 11 को प्लस 15 कर दे रहे हैं हमारा, तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 26 आ जा रहा है, यानी जेड आ जा रहा है। तो ऑप्शन में देखो ऐसा कोई चीज़ नज़र आ रहा है ऑप्शन में, जेड और बी और जेड नज़र आ रहा है, बी और जेड ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक लगाना बेकार ही है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, जब यहाँ पर ये वाले एन ई पी आर, जब इसमें कोई वर्ड, जो वर्ड हो, जो लेटर हो, ये वर्ड में जो लेटर हो वही लेटर यहाँ पर दिया गया हो उल्टा फुल्टा करके, तो ये जान लीजिए कि ये डायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट रीजनिंग रहती है, इसको डायरेक्ट रीजनिंग बोलते हैं, इसको चाइनीज रीडिंग रीजनिंग भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट रीजनिंग में क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पर रहेगा उसी को उल्टा फुल्टा करके दिया जाएगा, तो यहाँ पर जिसका माने जो रहेगा इसका माने वही निकालेंगे। तो एन के सामने क्या है, एक्स है, ई के सामने क्या है, पी है, पी के सामने क्या है, ए है, और फिर आर के सामने क्या है, ओ है ना, क्यों है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो आर के सामने क्या है, आर के सामने हमारा हो जाएगा, एक मिनट और थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं। आर के सामने हमारा क्या है, आर के सामने है हमारा क्यू, तो सबसे पहले क्यू लिख लेते हैं, फिर ई लिखते हैं यहाँ वाला, ई के सामने हमारा क्या है, तो ई के सामने हमारा पी पड़ रहा है ना, पी लिख लेते हैं। उसके बाद पी के सामने क्या है हमारा, पी के सामने हमारा ए हो जा रहा है, तो ए लिख लेते हैं। उसके बाद आर के सामने क्या है, और उसके बाद एन के सामने क्या है, तो एन के सामने हमारा एक्स हो जा रहा है। तो ऑप्शन में देखो क्यू पी ए एक्स, क्यू पी ए एक्स कहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्यू पी ए एक्स दिया हुआ है। इस तरीके से ये डायरेक्ट रीजनिंग बोलते हैं, यानी डायरेक्ट कोडिंग इसको बोलते हैं, जो चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ, जो चीज़ें यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं वही लेटर इधर उधर करके जब इसमें दे दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रीजनिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, 30 तक क्वेश्चन है। आज ये कोडिंग और डिकोडिंग को खत्म कर देते हैं, उसके बाद कल के नए टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर एस टी ई आई, क्या लिखा हुआ है, एस टी ई आई, अब एस टी ई आई को लिख दिया जा रहा है एन ओ वी आर, ये लिख दिया जा रहा है, क्या लिख दिया जा रहा है, ए लिख दिया जा रहा है ना। तो ए एस एच क्यू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ई के सामने, आई के सामने आर लिखा गया है, यानी वावेल्स का मैटर है भैया। ई के सामने वी लिख दिया गया है, यानी वावेल्स का मैटर है भैया, है ना। एस और टी के दरमियान क्या रिश्ता है उसको जोड़ो। तो एस का क्या है, इसका हमारा 19 है, टी का क्या है 20 है, एन का क्या है 14 है, ओ का क्या है 15 है, यानी नवंबर 19 में 5 घटाया गया तो कितना आया 14 आया, 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी पहले 2 में घटाया जाएगा, बाकी जो वावेल्स रहेंगे उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है, वैसे ही लिख दिया जाएगा। हाँ, वैसे ही लिख दिया जाए, सेम चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, वावेल्स को पहले उल्टा कर लिख देते हैं, उसके बाद जो चीज़ें रहेंगी उसमें 5-5 घटा देते हैं। तो हमारा वावेल्स क्या है, हमारा सिर्फ़ वावेल्स ए है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ए को हम लोग जब उ उल्टा लिख देंगे तो यहाँ पर ज़ेड आ जाएगा, बाकी जो चीज़ें रहेंगी उसकी वैल्यू निकालो, एस की वैल्यू 19 आ जाएगी, एच की वैल्यू 8 आ जाएगी और क्यू की वैल्यू 17 आ जाएगी, है ना। तो इसमें से 5-5 घटाओ, 19 यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी एन आ जा रहा है, और 8 में से 5 घटाएँगे तो 3 आ जा रहा है, यानी सी आ जा रहा है यहाँ पर, है ना। और 15 घटाएँगे तो 12 आ जा रहा है, यानी एल आ जा रहा है। और फिर 17 में से 5 घटाएँगे तो 12 आ जा रहा है ना। तो ZNCL ऑप्शन में देखो कहीं है, ZNCL ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा कि ZNCL दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर बंच BUNCH बंच को CVNKF दिया गया है तो बंडल को क्या लिया जाएगा। तो बंच के रिश्ता निकालते हैं, BUNCH ये दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं, BUN, क्योंकि ये खतरनाक दिख रहा है क्वेश्चन ही, है ना। तो इसमें क्या है, CVNCK, F भी दिया गया है भाई, BUNCH सिर्फ होना चाहिए था, है ना, BUNCH सिर्फ होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पर एच के सामने एफ भी दिया हुआ है, यानी ये मिस प्रिंट है, गलत छप गया है, क्योंकि यहाँ पर कोड तो बराबर ही होना होना चाहिए भाई, कोड को बराबर ही होना चाहिए, CVN के एफ नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, बंच, इसमें बंच में दो ही 5 लेटर दिए गए हैं और इसमें CVNCKF दिया गया है। उहुँ, अच्छा एक चीज़ और कर देखते हैं, बंडल को देख लेते हैं, बंडल को CKVF करके देख लेते हैं और पंच की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि टाइपिंग में हाँ हम भी टाइप किए थे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले बंडल को निकाल लेते हैं, बंडल की वैल्यू इसको मानते हैं, तो बी यू बंडल की वैल्यू मानेंगे इसको, है ना, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश को ना लिखो यहाँ पर, वो आ जाता है यहाँ पर, BUNDLE, बंडल को लिख देते हैं CVNCKF। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, बी क्या है 2 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा अंडर 21 हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और फिर एन क्या हो जा रहा है नवंबर 14 हो जा रहा है, एन क्या हो जा रहा है नवंबर 14 हो जा रहा है, डी क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, सी क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, एल क्या हो जा रहा है 12 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, ई क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, और एफ क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। यानी इसमें से बी बी और इसमें से जोड़ा गया तीन, दो को अगर तीन में जो तीन बनाएंगे तो एक जोड़ेंगे, 21 में एक जोड़ा गया 22 बन गया, और फिर 14 को 14 में कुछ नहीं जोड़ा गया, 14 को 14 ही रहने दे, तीसरे नंबर पर कुछ नहीं जोड़ा गया। फिर क्या किया गया, फिर यहाँ पर घटाया जाने लगा, एक घटाया जाने लगा, है ना, तो 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा, फिर एल में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी एक को माइनस करेंगे, फिर ई में एक जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 6 हो जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो हमारा चल रहा है, पहले हम लोग जोड़ेंगे जोड़ेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे, तीसरे वाले अंक में कुछ नहीं करेंगे, चौथे वाले लेटर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मामला फंसेगा तो एन के सामने एन ही लिख देंगे। ठीक है, एन के सामने एन ही लिख सकते हैं अगर मामला फंसेगा तो। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर जोड़ा नहीं गया, चौथे नंबर पर फिर माइनस किया गया, पांचवें नंबर पर फिर माइनस किया गया, और छठे नंबर पर फिर से जोड़ा गया है, तो छठा नंबर इसमें आएगा नहीं, 5 नंबर तक है। तो हम लोग देख लेते हैं चल क्या रहा है, पहले दो में जोड़ते हैं, फिर तीसरे वाले में वैसे वैसे रखते हैं, फिर घटाना शुरू करते हैं। चलो, BUNCH, बंच में क्या कर रहे हैं हम लोग, बंच को पहले दो में जोड़ते हैं, पहले दो में क्या जोड़ा गया, बी में जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, यू में अंडर 21 जोड़ेंगे तो वी आ जाएगा, है ना, और फिर एन को एन ही रखते हैं, एन को तीसरे नंबर पर था, एन को एन ही रखते हैं, है ना, और फिर क्या हो जा रहा है हमारा, सी से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, एक माइनस करेंगे, और एच जो है हमारा 8 है, और इसमें माइनस करेंगे तो जी आ जाएगा। तो ऑप्शन निकल कर हमारा आ रहा है GVNBG, CVNBG, निकल जाए भाई ऑप्शन, CVN KFL, नहीं, नहीं, नहीं निकल कर आ रहा है। चलो, ये क्वेश्चन निकल कर नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, या फिर इसको एक बार देखना पड़ेगा कि कुछ मिस्टेक हुई है, या फिर ये वाला इधर आया, या कुछ मामला इसमें इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, चौथा 24 वाला कैंसिल करते हैं। अगर ग्रुप को GROUP ग्रुप को लिख रहे हैं HNPQ लिख दे रहे हैं, तो ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, तो ग्रुप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं इस पर, इसकी वैल्यू निकालो। जी की वैल्यू क्या हो जा रही है, जी की वैल्यू हमारी 7 हो जा रही है, आर की वैल्यू 18 हो जा रही है, ओ की वैल्यू 15 हो जा रही है, यू की वैल्यू अंडर 21 हो जा रही है, और पी की वैल्यू पूजा 16 साल की थी, और एच की वैल्यू 8 हो जा रही है, एन की वैल्यू 14 हो जा रही है, और फिर ओ पी की वैल्यू 16 हो जा रही है, और फिर क्यू की वैल्यू 17 हो जा रही है, और फिर क्यू की वैल्यू 17 हो जा रही है। तो इसमें देखो क्या किया गया है, यू के सामने कोई वावल्स का मैटर तो है नहीं, और फिर 17 7 को 8 बनाया गया, यानी +1 किया गया, और फिर 18 से 14 बनाया गया, यानी -4 किया गया,
फिर 15 को 16 बनाया गया यानी +1 किया गया, फिर 21 को 17 बनाया गया यानी माइनस कितना किया गया 4 किया गया, और फिर 16 से 17 बनाया गया यानी फिर +1 किया गया, यानी पहले +1 करना है, फिर -4 करना है, फिर +1 करना है, फिर -4 करना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले कितना था? पहले +4 करना है, फिर पहले +1 करना है, फिर -4 करना है, ठीक है? GROVE, तो पहले +1 करना है। G7 था तो इसके सामने H लिख देते हैं। -18 कर 18 से -4 करेंगे तो नवंबर 14 निकल कर आ रहा है, N आ रहा है। फिर 16 हो रहा है तो इसमें 16 क्या था? तो पूजा 16 की थी, है ना? 16 हो जा रहा है। V फिर से माइनस करेंगे, 4 करेंगे यानी 22 यहाँ है तो 18 हो जा रहा है। 18 पर क्या है? राजा है। एक इवनिंग यानी F आ जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखो कहीं पर नज़र आ रहा है क्या? HNPRF, HNPRF ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से यानी पहले एक जोड़ा जाएगा, फिर 4 माइनस किया जाएगा, फिर एक जोड़ा जाएगा, फिर 4 माइनस किया जाएगा, फिर एक जोड़ा जाएगा, 4 माइनस किया जाएगा। इसका यही पैटर्न चल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा कि हमारे जो 26 नंबर पर अगर काऊ की कीमत COW, काऊ की कीमत इतनी दी गई है तो डॉग की कीमत क्या होगी? अभी देखो ये क्या है? सी की कीमत क्या है? 3 है, ये तो डायरेक्ट वाला। ओ की कीमत क्या है? 15 है, और डब्ल्यू की कीमत क्या है? 23 है। वाओ 23 है ना? तो डॉग की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ओ की 15 हो जाएगी, और जी की क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, यानी 41 57 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है? 41 57, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये तो बच्चों का है। स्कैट की कीमत क्या हो जाएगी? सी की कीमत 3 दी हुई है। चलिए सी की कीमत क्या हो? कैट की कीमत यहाँ पर सी की कीमत क्या है? 3 दी हुई है। ए की कीमत क्या है? 1 दी हुई है, और टी की कीमत क्या है? 20 दी हुई है, यानी 21 और 20 दी हुई है। वैसे एफ की कीमत क्या हो जाएगी? एफ यानी 6 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 618 157, 618 157, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये तो बच्चों का है। उसके बाद अगर सीरीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? SERIES, सीरीज को हम लोग CXPO लिख दे रहे हैं, तो रिसेस को यहाँ पर लिखो। इसका कमेंट में आप लोग बताएंगे, 28 का कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आपको अच्छा चलो हम ही बता देते हैं। सीरीज देखो यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, रीजेस में कोई चेंज नहीं किया गया है, दोनों का मामला एक ही है, यानी डायरेक्ट में चल रहा है, यानी डायरेक्ट मामला चल रहा है। तो इसके सामने क्या है? सी है। यहाँ पर देखो आर के सामने क्या है? आर हमारा आर तीसरे नंबर पर ओ है, तो आर के सामने ओ लिख दे रहे हैं। आई है, आई के सामने क्या है? यहाँ पर चौथे नंबर पर आई है, चौथे नंबर पर यहाँ पर क्या दिया गया है? हमारा CXOP, चौथे नंबर पर हमारा पी दिया गया है, ठीक है? तो पी हो जाएगा हमारा, ठीक है? उसके बाद क्या हो जा रहा है? हमारा ई के सामने क्या दिया हुआ है? ई के सामने हमारा एक्स दिया हुआ है, तो एक्स आ जाएगा। एस के सामने क्या दिया हुआ है? एस के सामने एक वाला सी तो लिख चुके हैं, पहले वाला सी लिखेंगे क्योंकि पहला वाला एस है, पहले एक्स आया है, एस आया बाद में फिर एस आएगा, तो सी लिख दे रहे हैं। ई के सामने क्या हो जाएगा हमारा? फिर पहली वाली ई तो लिख चुके हैं, और दूसरी वाली ई अगर लिख रहे हैं तो क्यों आ रहा है ना? फिर क्या लिख दे रहे हैं हमारा? यही आ रहा है, OPXCQ। नहीं, एक मिनट, आर को एक और वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर कोई और, यहाँ पर हमारे ख्याल से ये हमने ही बनाया था। यहाँ पर ए हमने लिखा था। हमने क्या लिखा था? यहाँ पर ए लिखा था, ACXOPQ, हमने ये लिखा था इसका। एक बार ये वाले से निकाल लेते हैं कि ये वाले से निकाल लेते हैं, तो अगर ये वाले से निकालेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? एस की कीमत ए हो जाएगी, ई की कीमत सी हो जाएगी, आर की कीमत एक्स हो जाएगी, और आई की कीमत ओ हो जाएगी, ई की कीमत पी हो जाएगी, और एस की कीमत क्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले आर की कीमत निकाल रहे हैं। आर की कीमत क्या है हमारे? तो आर की कीमत, इसको मिटाते हैं। आर की कीमत हमारे तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आर की कीमत हमारी एक्स है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आर की कीमत एक्स हो जा रही है। उसके बाद फिर हमारी आई हो रही है, आई चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर हमारा क्या है? एक एक दो तीन चार नंबर पर ओ है, तो हमारा एक्स ओ हो जा रहा है, ठीक है? उसके बाद ई हो जा रहा है, ई ई पहले ई को लेंगे, यानी ई के सामने हमारा सी है, तो एक्स ओ सी लिख दे रहे हैं। एस को पहले वाले एस को लेंगे तो ये वाले एक्स को, इसके सामने ए है ना? उसके बाद ई दूसरे वाले ई को लेंगे, यानी ई के सामने पी है हमारा, तो पी लिख दे रहे हैं। फिर लास्ट वाले एस को लिखेंगे, लास्ट वाले एक्स के सामने क्यों है, तो एक्स ओ सी ए पी क्यों, XOCAP क्यों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने ए लिखा था, ये गलती से ए मिट गया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 29 में, फाइनल। फाइनल को इतना लिखा गया तो मैच को क्या लिखा जाएगा?
है ना? फाइनल को इतना लिखा गया है तो मैच को क्या लिखा जाएगा? ये तो आपको पता है f की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, उसके बाद n की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 यहाँ पर दिया हुआ है 14 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर l की वैल्यू 12 हो जाएगी। इसकी वजह से इसकी वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू क्या हो रही है? m की वैल्यू हो रही है क्या बोलते हैं m की वैल्यू हो रही है m की वैल्यू क्या है 13 हो रही है, a की वैल्यू 1 हो रही है, t की वैल्यू क्या हो रही है 20 हो रही है, c की वैल्यू क्या हो रही है c की वैल्यू 3 हो रही है और h की वैल्यू 8 हो जा रही है। तो 131 2038 131 और 2038 ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जा रहा है। ठीक है? उसके बाद ये है एक हमारा आ जा रहा है कि होम का जो है हमारा h की वैल्यू क्या हो रही है? h होम को अगर इतना लिख दे रहे हैं तो शेयर को क्या लिखेंगे? तो होम को क्या किस तरीके से होम का लिखा जा रहा है? चलो निकाल लेते हैं। h की वैल्यू होम होम को किस तरीके से लिखा गया है? होम को लिखा गया है 9 18 18 12 ये गलत लिखा हुआ है क्या? एच है। नहीं, एक इसमें कुछ गलती हुई है तो इसको और ध्यान से देखना पड़ेगा। एच की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है? एच की वैल्यू हो जा रही है 9, ओ की 15 होती है, एच की हमारी 9 होती है, ओ की 15 होती है ना? फिर एम की 18 होती है, मेरा 13। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन में। ये इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम ही बनाए हैं, याद नहीं आ रहा किस पैटर्न पर इसको बनाए हैं या फिर इसमें टाइपिंग वाले ने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है? तो इसको ध्यान नहीं आ रहा है कौन से पैटर्न पे इसको बनाया गया था या फिर टाइपिंग वाले ने यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ हो सकता है की हो और हमको याद नहीं आ पा रहा कि हमने इसको क्या लिखा था, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि अगर हाउस को MTXZJ लिख दिया जाता है तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा? इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि इसका आंसर क्या हो रहा है और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नोट्स के लिए आप 149 रुपया पे करके ग्रुप में ज़रूर जॉइन हो लीजिए। ऐसे-ऐसे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं, तुरंत ग्रुप में भेज देते हैं। जैसे फिलहाल हम 50 40 से 50 क्वेश्चन बनाएँ, तो उसमें से 10 क्वेश्चन क्या करते हैं, यूट्यूब के लिए रखते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन क्या करते हैं, 40 क्वेश्चन तुरंत ग्रुप में भेज देते हैं, फिर रात के 10 साढ़े 10 बजे ग्रुप को ओपन करते हैं, सब लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं, है ना? तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं ग्रुप में जॉइन होकर के। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।